बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन आपको बताएंगे हो क्या रहा है। तो आज के प्रोग्राम हो क्या रहा है कि 2 एपिसोड हैं, हम इसको 2 पार्ट बनाते हैं इसके। एक पार्ट में आपको एक सीरियस खबर है वो देंगे और दूसरा पार्ट जो है वो लतीफ़ा है वो आपको शेयर करेंगे। वो लतीफ़े से शुरू करते हैं कि जो हालात आजकल ऐसे हैं, सारे संजीदा और डिप्रेशन में लोग फिर रहे हैं बेचारे। तो मैंने कहा जी आज का प्रोग्राम जो है वो हम एक लतीफ़े से शुरू करें। हमारे एक साबिक़ वज़ीर आज़म गुज़रे हैं और आजकल वो वही साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो आजकल स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उनका नाम है राजा परवेज़ अशरफ। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ लोग भूख से नहीं मरते। मेरी तो सुन के काफ़ी देर में हंसता रहा कि ये राजा साहब या तो ज़हनी तौर पर किसी और पोजीशन में थे, किसी और दुनिया में गए हुए थे, किसी और महफिल में थे और वो पाकिस्तान का दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ लोग भूख से नहीं मरते। और ये जो खुदकुशियाँ को आप ख़बरें सुनते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेचने की हम हर दूसरे चौथे दिन ख़बर सुनते हैं कि अभी रिसेंटली ये कराची और ये लाहौर में 2-3 ख़बरें ऊपर नीचे आईं कि जी 4-5 बच्चों को जहर दे के बाप ने ख़ुद भी खुदकुशी कर ली, जहर खा लिया। तो ये राजा साहब वो राजों वाली बातें ना करें, बादशाहों वाली बातें ना करें। अभी कोई दुनिया जो है ना जी वो कोई डिफरेंट होती जा रही है। कुछ लेवल करें, या तो ये सोच रहे हैं कि अवाम इतनी घूफ है, इतनी लाशऊर है, उनके कुछ भी उनके पल्ले नहीं है, हम जो भी बयान देंगे वो बड़ी बल्ले बल्ले होगी जी राजा साहब ने जी स्टेटमेंट दी है जी हमारी रेटिंग तो अप हो गई है जी। और ये जो भूख से मरने का एलिमेंट है तो ये किसी ने बता के लिख के तो नहीं मरना ना कि जी मैं भूख से मर रहा हूँ और मैं भूख से मर गया हूँ। ये खुदकुशियाँ जो हैं ये भी इसी का हिस्सा हैं। और एक साल में राजा साहब कहीं आपने कभी ये सोचा है, कभी पढ़ा है, कभी इस पर रिसर्च की है कि पाकिस्तान में हर साल कितने लोग खुदकुशियाँ करते हैं? और कभी आपने ये भी सुना होगा कि जी वो बड़ा खुशहाल बंदा, ओ ऐसे हर चीज़ उसकी लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त थी, उसने खुदकुशी करती हो। ठीक, एलिमेंट हैं इसके, एलिमेंट हैं खुदकुशी के, आप सेगमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज गुर्बत और बेरोज़गारी की है। और इसी की वजह से, गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से ही आपका डिप्रेशन और ज़हनी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेती हैं। और उनकी वजह से अगर कोई खुदकुशी कर रहा है तो आप कहेंगे कि यह तो नफ्सियाती बीमारी की वजह से खुदकुशी कर रहा है, गुर्बत और बेरोज़गारी भूख की वजह से तो नहीं खुदकुशी कर रहा। तो फिर आपकी अकल को हमें सलाम करना चाहिए। राजा साहब फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने लाखों करोड़ों लोगों को गुर्बत और बेरोज़गारी भूख की वजह से उनको नीम पागल कर दिया हुआ है और वो नीम पागल लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप कहते हैं लोग देखो ये तो पागल लोग खुदकुशी कर रहे हैं, भूख की वजह से तो कोई खुदकुशी नहीं कर रहा। फिर बड़ा ज़बरदस्त है, WHO कहती है कि जी एक साल का उन्होंने सर्वे किया कि जी 183 ममालिक की उन्होंने रेशो निकाली कि जी जहाँ खुदकुशियाँ हो रही थी और उनकी रेशो निकाली तो पाकिस्तान का नंबर 169 नंबर था जी 183 में से। और एक साल जो 2016 का था उसमें 6155 लोगों ने खुदकुशियाँ की, जो रिकॉर्ड की गई, जो रजिस्टर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। वैसे तो बहुत सारी होंगी, मेरे ख्याल में तो ये 8 से 10 हज़ार की फिगर बनती है जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो नहीं बताते, जो कोर्ट नहीं होती, जो रजिस्टर्ड नहीं होती। गुर्बत, राजा साहब गुर्बत, पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अपनी ये जो आपकी जो हुकूमत जो आटा तकसीम कर रही है, आपने देखा है इसको? यहाँ पे क्या आटे क्या होता है, इसमें सिस्टम क्या होता है
कितने अभी तक ये जो आपकी रमज़ान शरीफ में जितनी अमवात हुई हैं आटे की तकसीम में, आपने वो देखी हैं, और वहाँ पे जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं भगदड़ मचने की वजह से, ये तो बड़े खुशहाल लोग हैं, ये तो इनके पास तो वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, BMW और प्राडो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियों पे आती हैं, ये आपका जो थैला है एक लेने के लिए। बड़े बड़े बैंक मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये आपका तबर्रुक लेने के लिए आते हैं, यहाँ आटा लेने के लिए आते हैं। राजा साहब, आप एक दिन, सिर्फ एक दिन आटा ना लें, आटा नहीं कह रहा कि जी आप लाइन में लग के आटा लेके दिखाएं, आप एक दिन उस जगह पे, गेट पे आप बैठ जाएं और देखें वहां लोगों के साथ होता क्या है। शाम को आप डिप्रेशन की गोली खा के सोएंगे राजा साहब। अगर आपने ये पूरा रमजान शरीफ में आटा तकसीम होते हुए देख लिया वहां गेट पे बैठ के, तो मैं कंफर्म करता हूं आप नींद पागल हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं है भूख होती क्या है। आप कहते हैं कि जी भूख की वजह से कोई बंदा नहीं मर रहा। आपने भूख देखी कहां है? और बैठ के बयान दाग देते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई भी बंदा भूख से नहीं मरता। कुछ मेहरबानी किया करें, इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए सोच लिया करें। नाज़रीन, दूसरा सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी है कि जी आप सोच के ऐसे तंग रह जाएंगे कि यार ये कैसे काम कर लिया हुकूमत ने। 75 साल में आज तक ये काम नहीं हो सका, इस हुकूमत ने कर दिया। वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। नाज़रीन का हुकूमत ने इस वक्त 3 एयरपोर्ट्स, बड़े एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल बड़े ज़बरदस्त एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला किया है, जिसमें कराची का एयरपोर्ट है, लाहौर का एयरपोर्ट है और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। ये इन्होंने आउटसोर्स करने का, और इसके लिए ICC ने मंजूरी भी दे दिया है कि आप 3 जो एयरपोर्ट्स हैं ये आप आउटसोर्स कर लें। और इसमें आलमी बैंक के ज़ेली इदारा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसको बतौर मुशीर भी अपॉइंट करने की ICC ने इजाज़त दे दी है। अभी ये काम तो एक सेगमेंट हो गया। तो आउटसोर्स करने का मकसद क्या है? असल काम ये है, हो क्या रहा है, आउटसोर्स करने का मकसद क्या है? वो 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है कि जी इन एयरपोर्ट्स पे आप अपने इंतजामात को बेहतर कर लें, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, आप रेवेन्यूज बेहतर जनरेट कर सकें, आप कमाई कर सकें। ये 2 सेगमेंट हैं, 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये 3 एयरपोर्ट्स जो हैं ये आउटसोर्स कर रहे हैं, है ना कमाल। पूरे पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं बना सकता कि ये हमारे ये जो 2-3 एयरपोर्ट्स हैं इसको हम इसके इंतज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इन एयरपोर्ट्स में से रेवेन्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है कि जो इसको कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, दिमाग बैठे हुए हैं, वो ये मसला नहीं हल कर सकते कि जी कराची वाला एयरपोर्ट, लाहौर वाला एयरपोर्ट, इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट, ये हम इसको इसके इंतज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मतलब पार्किंग कैसे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एंट्री कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अंदर जो कैफेटेरियाज़ हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो जहाज़ आ रहे हैं उनके लिए कैसे हम उसको सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये जो चीज़ें पॉइंट्स हैं, इनको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, लोगों को बाहर से दुनिया से बुलाना पड़ता है कि भाई साहब आप आएँ, हमने ये एयरपोर्ट बना दिए, अभी इस एयरपोर्ट के निज़ाम को आप बेहतर करें और इसमें से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये आप पैसे कमा के हमें दें। हमसे नहीं होते पैसे कमाए जा सकते, ना हमसे ड्यूटी हो सकती है, ना हम पैसे कमा सकते हैं, ना हमारे पास दिमाग है, ना हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत है। आप आएँ, आप हमें बताएं तो हो क्या रहा है, आप समझें, आप देखें।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।